Hey friends, Rajneesh Kumar this side from Pep Coding and I think it's right time to solve this problem. तो हमने ये कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले तो इस प्रॉब्लम को समझते हैं, ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास एक लिंक लिस्ट है, ये एक लिंक लिस्ट है। आपको ना इसको इस तरीके से सेग्रीगेट करना है कि लास्ट इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू, जैसे कि लिंक लिस्ट का हेड है तो लास्ट इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू से छोटी जितनी भी है ना, जैसे कि इस तरफ जो भी लिस्ट आएगी वो सब के सब किससे छोटे रहेंगे, 3 या 3 से छोटे होने वाले हैं। एंड इस तरफ जो भी वैल्यूज रहेगी वो कैसे रहेंगे, वो सब के सब 3 से बड़े होने वाले हैं। तो मुझे इसको इस ऑर्डर में सेग्रीगेट करना है कि 3 से छोटे सभी एक तरफ और 3 से बड़े सभी एक तरफ। बट मुझे एक चीज़ का और ध्यान रखना है, उस एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जब मैं इसको सेग्रीगेट करूँ ना, तो एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट के अंदर 3 की जो पोजीशन होनी चाहिए ना वहीं पर ही जाकर पहुंच जाए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप 1 देखो, अगर आप एक सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर इसको सॉर्ट करो तो कैसा दिखाई देगा, ये 1 1 अगेन 1, फिर दिखाई देगा 2, उसके बाद 2 के बाद अगला एलिमेंट आएगा 3, एंड फिर मुझे मिलेगा यहाँ पर 5, एंड देन अगेन 5, एंड देन 10 10 11 14। अब देखो, ये जो 3 वाला एलिमेंट है ना वो इस इंडेक्स में मुझे चाहिए। इनका ऑर्डर कुछ भी हो डजेंट मैटर, और इनका ऑर्डर कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस बात से फर्क पड़ता है कि जब आप इसको सेग्रीगेट करोगे, सेग्रीगेट करने के बाद ये जो 3 नोड है, नोड नंबर 3 है, वो इंडेक्स 4 पे पहुंच जाए। तो आप इसको इस तरीके से सेग्रीगेट करो ताकि नोड 3 आपके इंडेक्स 4 पे पहुंच जाए। दैट्स ऑल। इंडेक्स 4 पे ही क्यों? क्योंकि एक सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर इस 3 की परफेक्ट पोजीशन नोड नंबर 4 है। तो एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट के अंदर 3 की करेक्ट पोजीशन 4th इंडेक्स है, तो मुझे इसको 4th इंडेक्स पे ही पहुंचाना है। बाकी इन लोगों का ऑर्डर चाहे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों का ऑर्डर चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको इसको इस तरीके से सेग्रीगेट करना है कि 3 अपनी परफेक्ट पोजीशन पर पहुंच जाए और 3 से छोटे सभी लेफ्ट साइड की ओर हो और 3 से बड़े सभी राइट साइड की ओर हो और 3 अपनी परफेक्ट पोजीशन पर। अब ये काम करेंगे कैसे? ये काम करेंगे हम इस इंफॉर्मेशन से। अगर आपने सेग्रीगेट 0 1 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रखा होगा तो आप इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर पाओगे। देखो कैसे, क्योंकि एलिमेंट लास्ट इंडेक्स पर है तो लास्ट इंडेक्स पे होने का ना मुझे फायदा मिलने वाला है। देखते हैं क्या। -1 -1 यहाँ पे रखा मैंने स्मॉलर और यहाँ पे रखा मैंने लार्जर। प्रीवियस स्मॉलर प्रीवियस लार्जर, ठीक है। और ये है मेरा करंट पॉइंटर। तो ये स्मॉलर है तो प्रीवियस स्मॉलर के नेक्स्ट में मैंने करंट को अटैच करा एंड इसको आगे ले जाते हैं। अच्छा, साथ ही साथ इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी दूर है ये, एंड ये इस तरफ आएगा और इसके नाम को करेक्ट कर लेते हैं, डेट इज स्मॉलर। और उसी तरीके से डेट इज लार्जर। सो ये पॉइंटर हो गया आपका प्रीवियस स्मॉलर और ये पॉइंटर हो गया आपका प्रीवियस लार्जर। इसके बाद आप क्या करोगे, अपने प्रीवियस स्मॉलर को यहाँ पे पहुंचा दोगे। अब आपकी जो वैल्यू आ रही है ये 3 के रिस्पेक्ट में बड़ी है। तो अगर 3 से बड़ी है ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो इस सिनेरियो में क्या करना है आपको, प्रीवियस लार्जर के नेक्स्ट में, प्रीवियस के लार्जर के नेक्स्ट में आपको 5 को अटैच करना है। करंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, प्रीवियस लार्जर यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वैल्यू 3 से छोटी है, 3 से छोटी होने का मतलब प्रीवियस स्मॉलर के नेक्स्ट में आपको 2 को अटैच करना है। करंट आगे चला जाएगा, प्रीवियस स्मॉलर यहाँ आ जाएगा। ओके, अब ये वाली जो वैल्यू आ रही है 9, ये मेरी 3 से बड़ी है, तो प्रीवियस लार्जर के नेक्स्ट में हम 9 को अटैच करेंगे। करंट फिर आगे चला जाएगा एंड ये फिर आगे चला जाएगा। अब ये वैल्यू भी 3 से बड़ी है, लास्ट इंडेक्स पर रखी वैल्यू से बड़ी है वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीवियस लार्जर के नेक्स्ट में 5 चला जाएगा, करंट फिर से आगे और प्रीवियस लार्जर फिर से आगे। अब ये वैल्यू भी किससे बड़ी है,
प्रीवियस ये वैल्यू भी 3 से बड़ी है, तो इसको इस पे अटैच करा प्रीवियस लार्जर पे, हम आगे चले गए, प्रीवियस लार्जर फिर से आगे। 11 भी हमारा 3 से बड़ा है, तो प्रीवियस लार्जर के नेक्स्ट में 11 को अटैच करेंगे, करंट आगे चला जाएगा, प्रीवियस लार्जर आगे चला जाएगा। अब ये वैल्यू जो आ रही है 1, ये छोटी वैल्यू आ रही है क्योंकि 3 से छोटी है, तो प्रीवियस स्मॉलर के नेक्स्ट में हम यहाँ पर 1 को अटैच करेंगे और प्रीवियस स्मॉलर फिर से आगे। अब जैसे आप यहाँ पर पहुँचे और करंट को आप लेकर चले जाओगे आगे की ओर, ठीक है। अब ये वैल्यू 3 से बड़ी आ रही है, ये वाली वैल्यू 3 से बड़ी है, तो प्रीवियस लार्जर के नेक्स्ट में हम अटैच करेंगे 10 को एंड करंट विल मूव फॉरवर्ड, प्रीवियस लार्जर विल मूव फॉरवर्ड। अब ये वैल्यू भी मेरी बड़ी आ रही है 3 से, तो प्रीवियस लार्जर के नेक्स्ट में इसे अटैच करेंगे, करंट विल मूव फॉरवर्ड और मैं भी मूव कर जाऊंगा फॉरवर्ड। अब ये वैल्यू आ रही है 3 से छोटी, तो इस सिनेरियो में क्या करना है, प्रीवियस स्मॉलर के नेक्स्ट में अटैच कर देंगे 1 को, प्रीवियस स्मॉलर विल मूव फॉरवर्ड और करंट विल मूव फॉरवर्ड। अब मेरी वैल्यू आ रही है 3। अब इस सिनेरियो में क्या करना है, जैसी मेरी वैल्यू 3 आई तो ये 3 या 3 से छोटा है, इट मीन्स आपको क्या करना है, प्रीवियस स्मॉलर के नेक्स्ट में आपको 3 को अटैच करना है, करंट विल मूव फॉरवर्ड एंड प्रीवियस स्मॉलर विल मूव फॉरवर्ड। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, अब मेरा ना सेग्रीगेट बहुत ईजिली हो चुका है। देखो 1 से छोटे सभी स्मॉलर के पास हैं, 3 या 3 से छोटे जितने भी नोड्स हैं वो सबके सब स्मॉलर पॉइंट कर रहा है, 1 2 1 1 3 एंड देन जो भी 3 से बड़े हैं उसको लार्जर पॉइंट कर रहा है, 5 9 5 14 11 10 10 एंड 10 के बाद एक नोड हम एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो मुझे इस नोड को नल करना होगा। अगर मैं इस नोड को नल कर देता हूं देन लार्जर नोड कौन से हो गए, 5 9 5 14 11 10 10। और ये नल करने वाली चीज थी हमने यहाँ पे भी नोटिस करी थी इस वाले क्वेश्चन में, सेग्रीगेट 0 1 नोड्स ऑफ अ लिंक लिस्ट ओवर स्वैपिंग नोड्स। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको देख कर आओ ताकि इस प्रॉब्लम समझने में आपके लिए ईजी रहे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो हम यहाँ पर पहुंच गए। अब देखो 3 या 3 से छोटे सभी एक तरफ हैं और 3 और 3 से बड़े, 3 से बड़े एक्चुअल में जितने बड़े नोड्स हैं वो राइट साइड की ओर हैं। अब 3 ना अपने परफेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है। अगर मैं इसको एक ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करूं 1 2 1 1 3, तो ये एक ऑर्डर में ही तो है। और इसके बाद ये वाले जो नोड्स हैं मेरे पास बड़े वाले 5 9, एक्चुअल में प्रीवियस स्मॉलर के नेक्स्ट में मुझे लार्जर का नेक्स्ट अटैच करना होगा, ताकि 5 9 5 14 11 10 और 10। अब ये मेरा हेड बन जाएगा जो कि होगा स्मॉलर का नेक्स्ट। तो जरा देखो इंडेक्स 0 1 2 3 4, इंडेक्स 4 पे जाके 3 पहुंच चुका है। तो एक्चुअल में ना अगर कोई वैल्यू आपकी सबसे लास्ट इंडेक्स पर होती है तो प्रीवियस स्मॉलर हमेशा प्रीवियस स्मॉलर मतलब जो प्रीवियस स्मॉलर का जो नेक्स्ट होगा ना, यानी प्रीवियस स्मॉलर हर बार उसी पॉइंट पे जाके रुकने वाला है। क्यों रुकने वाला है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में प्रेजेंट है। पर अगर यही वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू मेरी सबसे लास्ट में प्रेजेंट थी इसलिए ऐसा हो पाया, बट अगर ये वैल्यू मेरी कहीं पहले प्रेजेंट होती तो क्या होता, तो होता ये, जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ एग्जांपल एक, अगर मेरी वैल्यू होती यहाँ पर 2 और मेरी वैल्यू होती यहाँ पर 3, तब क्या होता। जैसे एग्जांपल दूसरा लेके देखते हैं, इसके अंदर क्या हुआ, 3 अपनी करेक्ट जगह पर पहुँच गया। पर मैं दूसरा एग्जांपल बनाता हूँ, समथिंग लाइक 1 2 3 10 11 एंड 2 एंड देन 11। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पर आया स्मॉलर, जो स्मॉलर हमारा पॉइंटर है -1 प्रीवियस स्मॉलर के नाम से, ये लार्जर है प्रीवियस लार्जर के नाम से -1 के साथ। वैल्यू है छोटी, इसको इससे अटैच करेंगे और करंट वाला जो पॉइंटर होगा आगे मूव कर जाएगा। प्रीवियस स्मॉलर यहाँ पर, करंट है इस वक्त यहाँ पर। ये वैल्यू भी हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं करेक्ट किसी वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी रैंडम वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे मैं 3 से कंपेयर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि 3 अपनी करेक्ट जगह पे पहुँच जाए, तो 3 मेरा वो डेटा है जिससे छोटे मैं एक तरफ रखना चाहता हूँ और सारे बड़े एक तरफ रखना चाहता हूँ। मैं 2 पर आया, अब ये जो 2 वाला जो नोड है ये तो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे अटैच कर देंगे। तो इस नोड के पॉइंटर्स को हम ग्रीन कलर से दिखाते हैं ताकि डिस्टिंग्विश कर पाएँ। और करंट वाला पॉइंटर हमारा आगे मूव कर जाएगा एंड प्रीवियस आगे मूव कर जाएगा। अब ये वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉलर और इक्वल आ रही है। इस सिनेरियो में भी क्या करना है, इसको इससे पॉइंट करवाना है और करंट आगे चला जाएगा, प्रीवियस स्मॉलर आगे चला जाएगा। ये वैल्यू आ रही है बड़ी, इस सिनेरियो में ये इसे पॉइंट करेगा एंड करंट विल मूव टू फॉरवर्ड एंड प्रीवियस स्मॉलर विल मूव टू फॉरवर्ड। ये वैल्यू भी आ रही है बड़ी, इट मीन्स
ये भी इस तक पहुंच जाएगा, करंट विल मूव फॉरवर्ड, प्रीवियस स्मॉलर विल मूव फॉरवर्ड। ये वैल्यू आ रही है छोटी, जैसी वैल्यू छोटी आई प्रीवियस स्मॉलर अब 2 को पॉइंट करने लग जाएगा एंड प्रीवियस स्मॉलर विल मूव फॉरवर्ड। उसके बाद करंट मूव फॉरवर्ड, ये वैल्यू आ रही है बड़ी, इस सिनेरियो में क्या होगा, प्रीवियस लार्जर मूव टू फॉरवर्ड, करंट आगे चला गया, प्रीवियस लार्जर भी फॉरवर्ड मूव कर गया। अब देखो, और उसके बाद हमने प्रीवियस स्मॉलर के नेक्स्ट में किसको अटैच कर दिया, प्रीवियस स्मॉलर के नेक्स्ट में अटैच कर दिया लार्जर के नेक्स्ट को। तो एक्चुअल में नोड कैसा बन गया, 1 2 3 2 10 11 11। अब मैं 3 और 3 से छोटे एक तरफ रखना चाहता था, बट ये 3 की करेक्ट पोजीशन थोड़ी ना है, 3 की करेक्ट पोजीशन ये होनी चाहिए थी, और यहाँ पर नोड कौन सा आ गया, 2, जिसकी वजह से गलती हो गई। बट अगर सपोज करो यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर अगर मैंने ना इस वाले नोड को इसके साथ स्वैप कर दिया होता, या फिर मैंने यहाँ पर 2 रखा होता और यहाँ पे 3 रखा होता, तो जब मैं इसको सेग्रीगेट करता तो यहाँ पे 2 आता और यहाँ पे 3 आता, तो ऑटोमेटिकली 3 वाला नोड अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुँच जाता। रिगार्डलेस अगर डुप्लीकेट भी होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर यहाँ इन दोनों जगह पे मेरा 3 नोड पहले से ही प्रेजेंट होता तो एक्चुअल में आंसर किस फॉर्म में आता, इस फॉर्म में आता। यहाँ पर भी आपका 3 नोड होता और यहाँ पर भी आपका 3 नोड होता, तो भी ये वाला जो 3 है, जो सबसे लास्ट नोड वाला जो 3 है, जो सबसे लास्ट स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर इक्वल टू 3 है या स्मॉलर इक्वल टू डेटा है, वो मेरा अपने करेक्ट पोजीशन पे ही पहुंचता हर बार, क्योंकि प्रीवियस स्मॉलर को सबसे लास्ट में वही नोड मिला था। इसी वजह से ये वाला नोड हर बार अपने सही पोजीशन पर होता है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो, इस तरीके से सेग्रीगेट करना चाहते हो कि गिवन डेटा से छोटे सभी लोग एक तरफ हो जाएं, इक्वल भी सभी लोग एक तरफ हो जाएं, और गिवन डेटा से बड़े सब राइट साइड की ओर हो जाएं, और जो डेटा है अपने सॉर्टेड एरे के करेक्ट पोजीशन पर पहुंच जाए या फिर सॉर्टेड लिंक लिस्ट के करेक्ट पोजीशन पर पहुंच जाए, तो उस डेटा का सबसे लास्ट में होना ज़रूरी है। अगर उसको सबसे लास्ट में नहीं रखोगे तो वो सेग्रीगेट होने के बाद अपने करेक्ट पोजीशन पर नहीं जाएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मैं इस चीज़ को दोबारा क्लियर कर सकूँ। एक बार दोबारा अपनी बात बोलता हूँ। देखो, प्रीवियस स्मॉलर सबसे लास्ट में जिस नोड को एक्सेस करेगा, प्रीवियस स्मॉलर वहीं पर जाके तो रुकेगा। अगर मैं समहाउ किसी तरीके से ऐसा कर दूं कि प्रीवियस स्मॉलर हमेशा उसी चीज़ को पॉइंट करे, उस प्रीवियस स्मॉलर ना सबसे लास्ट में डेटा पे जाकर ही रुके, तो डेटा वाला एलिमेंट तो अपने करेक्ट पोजीशन पे पहुंच ही जाएगा ना, चाहे नीचे पीछे की ओर कितने भी छोटे छोटे नोड आए हो। बट जो डेटा था वो सबसे लास्ट नोड मिला था, तो प्रीवियस स्मॉलर हमेशा यहीं पे रुकेगा। मेरे से सारे छोटे एक तरफ हैं और मेरे से जितने बड़े हैं वो एक तरफ, तो ये मेरी करेक्ट पोजीशन तो होगी, क्योंकि मेरे से सारे छोटे एक तरफ हो गए। अब उन सबसे मैं बड़ा हूं तो उनसे +1 पोजीशन पे तो मैं ही मिलने वाला हूं, और यही मेरी करेक्ट पोजीशन होगी, क्योंकि इन सबको सॉर्ट करोगे तो आपस में सॉर्ट होके ये आपस में रीअरेंज हो जाएंगे, और ये आपस में सॉर्ट होके आपस में रीअरेंज हो जाएंगे, और मैं तो यहाँ पे करेक्ट जगह पे पहुंच ही जाऊंगा। तो इसीलिए प्रीवियस स्मॉलर अपने आप ही सही जगह पर पहुंच जाता है, तो उसका लास्ट नोड पे होना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान देना। बट हमने अपने क्वेश्चन के अंदर जब इसको सॉल्व किया तो हमारा जो एलिमेंट है वो हर बारी लास्ट नोड से कंपेयर हो रहा है, तो हमें इस चीज़ को इंश्योर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो मैंने लाइन बोली थी आपको कि इस तरीके से इसको रीऑर्डर करना कि लास्ट वाला एलिमेंट अपने करेक्ट पोजीशन पर पहुंच जाए, तो वो ऑटोमेटिकली हर बार करेक्ट पोजीशन पर ही पहुंचेगा। अब इसको कोड करने की बात करते हैं। इसको कोड कैसे करेंगे? सबसे पहला चेक आती मैं लगाना चाहता हूं कि अगर मेरा हेड नल हो जाए या फिर हेड का नेक्स्ट नल हो जाए, तो रिटर्न हेड कर दो। अब देखो यहाँ पर आते हैं, अगर मेरा हेड नल हो गया या फिर हेड का नेक्स्ट मेरा नल हो जाता है, तो वहीं पर आप रिटर्न नल कर, वहीं पे आप रिटर्न क्या कर दो, हेड। अब ना मुझे ये नहीं पता मेरा लास्ट नोड है कौन, तो एक्चुअल मुझे डेटा पता लगाना पड़ेगा। तो डेटा पता लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपना टेल ढूंढ लेता हूँ। तो आई हैव टू फाइंड आउट माई टेल। अब देखो, ये सब काम करने के लिए ना सबसे बेस्ट क्या होता है, फंक्शन बनाओ। सब कुछ एक ही फंक्शन मत लिखा करो, बहुत ही बेकार तरीका होता है। तो हर बार फंक्शन बनाना इज़ अ गुड आइडिया। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आपके कोड के अंदर ना डीबग करना आपके लिए आसान रहेगा और आपका कोड रीडेबल ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे गेट टेल के नाम से फंक्शन लिखता हूँ, ये मुझे टेल निकाल के दे देगा। सिंपली इसको मैं लिस्ट नोड और यहाँ से एक हेड रिटर्न करता हूँ। अब देखो, इसको मैंने हेड यहाँ पे रिटर्न किया। हेड रिटर्न करने के बाद क्या होगा,
लिस्ट नोड टेल इक्वल टू, मैंने इसको माना हेड। व्हाइल लूप रन करेंगे कब तक, जब तक टेल डॉट नेक्स्ट अगर नॉट इक्वल टू नल है, तो आप यहाँ पे टेल इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट कर देगा, तो आपको आपका टेल मिल जाएगा। इससे हमें हमारा टेल कैसे मिल जाता है, उससे पहले एक चेक लगाना ज़रूरी है यहाँ पर, वो ये चेक कि अगर मेरा हेड नल हो रहा है, या फिर जैसे सिर्फ हेड नल का चेक लगा लेते हैं, तो मैं यहाँ पे रिटर्न हेड कर देता हूँ। अब देखो ये चेक क्यों लगाया मैंने यहाँ पर, टेल कैसे निकालेंगे, जैसे मुझे टेल निकालना होता तो मैं क्या पूछता, क्या तेरा नेक्स्ट नोड नल है क्या, तो मैं आगे चला जाता। ऐसी क्या इसका नेक्स्ट नल है, नहीं, मैं आगे चला जाता। एग्जाम्पल के लिए एक छोटी सी लिंक लिस्ट बनाते हैं, ए बी सी, यहाँ पर है टेल। टेल ने पूछा क्या तेरा नेक्स्ट नल है, इसने मना कर दिया, ठीक है आगे चले गए। बी, क्या आपका नेक्स्ट नल है, इसने मना कर दिया, आगे चले गए। सी, क्या आपका टेल नेक्स्ट, क्या आपका नेक्स्ट नल है, इसने हाँ बोल दिया। इट मीन्स यही मेरा टेल है, क्योंकि इसका नेक्स्ट नल है तो यही मेरा आखिरी नोड है। तो जैसे ही कोई नोड बोल दे कि उसका नेक्स्ट नल है, तो आप वहीं पर रुक जाओ, वही आपका टेल था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेल मंगवा लेता हूँ, लिस्ट नोड टेल इक्वल टू गेट टेल। गेट टेल के अंदर मैंने यहाँ पर हेड को कर दिया पास। वैसे तो हमें देखो यहाँ पे चीज़ें हैंडल कर रखी थी, पर फिर भी मैंने यहाँ पे हैंडल क्यों करा, मैंने यहाँ पे हैंडल इसलिए करा क्योंकि मैं एक रूल फॉलो करता हूँ कि जब मैं किसी फंक्शन को लिखता हूँ ना, मैं हमेशा उस फंक्शन के बारे में ही सोचता हूँ। जब मैं गेट टेल लिख रहा था, मैं ये नहीं सोच रहा था कि सेग्रीगेट जीरो लास्ट इंडेक्स वाला कोई फंक्शन मैंने लिख रखा है, मैं सिर्फ सोच रहा था कि गेट टेल नाम का फंक्शन है, सिर्फ इस फंक्शन के बारे में सोचो, इस फंक्शन में किस टाइप के इनपुट आ सकते हैं, सिर्फ ये सोचो। डजेंट मैटर आपने नीचे हैंडल करा है नहीं करा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये फंक्शन सही लिखूंगा, बस मेरी जिम्मेवारी है इस फंक्शन को सही लिखना। इस फंक्शन की जिम्मेवारी है अपने सारे कॉर्नर केसेस को हैंडल करना, वो कर रहा है, मैं भी फिर भी करूंगा कॉर्नर केसेस को एक बार हैंडल। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा चेक करने में, पर कोई बात नहीं, मेरा फंक्शन सही है, मेरा फंक्शन बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा, और साथ ही साथ ये कोड रीडेबल भी रहेगा, और मैं इस फंक्शन को कई जगहों पे रीयूज़ कर पाऊंगा अगर इन फ्यूचर कभी करना पड़ जाए तो। ठीक है, अब देखो आपको टेल मिल चुका है। टेल मिलने के बाद आपका नेक्स्ट वर्क क्या होना चाहिए, अब मुझे बनाना पड़ेगा एक लिस्ट नोड स्मॉलर। अगर आपने सेग्रीगेट 0 1 वाला कोड देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही कोड होने वाला है, न्यू लिस्ट नोड, बस नाम अलग है, वहाँ पे 0 लिखा था, यहाँ पे स्मॉलर लिख रहा हूँ। और इसी तरीके से एक मैंने बना लिया लार्जर के नाम से, और फिर एक लिस्ट नोड बना लेते हैं प्रीवियस स्मॉलर, PS, जो कि किसको पॉइंट करेगा, स्मॉलर को। और एक बना रहा हूं मैं प्रीवियस लार्जर, जो कि किसको पॉइंट करेगा, लार्जर को। और फिर एक हमने बना लिया लिस्ट नोड करंट, जो किसे पॉइंट कर रहा है, हेड को। व्हाइल लूप कब तक रन करेंगे, जब तक करंट नॉट इक्वल टू नल नहीं होता। इफ करंट डॉट, अगर करंट डॉट वेल इज स्मॉलर देन टेल डॉट वेल, देखो टेल वाले नोड से तो कंपेयर करना था, क्योंकि ओवर लास्ट इंडेक्स हमें क्या लिखना है, लास्ट इंडेक्स के बेसिस पे मुझे डिसाइड करना है, लास्ट इंडेक्स के बेसिस पे जितने भी लोग छोटे थे वो लेफ्ट साइड के, और जितने भी लोग बड़े हैं वो राइट साइड की ओर। तो करंट डॉट टेल, अगर करंट डॉट वेल अगर टेल डॉट वेल से छोटा है तो क्या करो, ये स्मॉलर आ गया, स्मॉलर इक्वल हो गया, तो आप क्या करोगे, प्रीवियस स्मॉलर के नेक्स्ट में किसको अटैच कर दोगे, करंट को, और ऑफ कोर्स प्रीवियस स्मॉलर को मूव करा दोगे प्रीवियस स्मॉलर के नेक्स्ट पे। एल्स यहां पर अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस लार्जर और प्रीवियस लार्जर के नेक्स्ट में नेक्स्ट को मूव करा दिया, और उसके बाद करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कर लेते हैं। जब आप इससे बाहर की ओर आओगे तो आपको क्या करना है, जैसे आप इससे बाहर की ओर आते हो, सबसे पहला काम करना था आपको प्रीवियस स्मॉलर के नेक्स्ट में लार्जर के नेक्स्ट को अटैच करना था, और प्रीवियस लार्जर के नेक्स्ट को नल करना जरूरी था। और आपको आपका आंसर कहाँ मिलेगा, और हमें आंसर में रिटर्न क्या करना है ये देख लेते हैं। द पिवट इज ऑलवेज विद द लास्ट इंडेक्स ऑफ द लिंक लिस्ट आफ्टर सेग्रीगेशन। After segregation, pivot element should have to be present at correct position as in sorted linked list.
रिटर्न पिविट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। जो पिविट नोड है ना, मुझे उस नोड को रिटर्न करना है। तो मेरा पिविट नोड एक्चुअल में कौन बन गया है अब, आफ्टर सेग्रीगेशन वो बन जाएगा। वो एक्चुअल में कहाँ होगा, एक बार देखें ट्राई रन के अंदर हमारा पिविट नोड कहाँ प्रेजेंट होगा। देखो आफ्टर सेग्रीगेशन मैं प्रीवियस स्मॉलर के नेक्स्ट में लार्जर के नेक्स्ट को अटैच कर रहा हूँ। इट मीन्स मैंने यहाँ पे किसे अटैच कर दिया, इसके नेक्स्ट में मैंने 5 को अटैच कर दिया, और स्मॉलर का नेक्स्ट मेरा हेड बन गया। यानी कि 1 2 1 1 3 5 9 5 14 11 10 10, यानी कि प्रीवियस स्मॉलर उस चीज़ को पॉइंट कर रहा है जो कि अब पिवट है। यानी कि मुझे मेरा पिवट नोड कहाँ मिलेगा, प्रीवियस स्मॉलर पे मिलेगा। एक बार इस कोड को ड्राई रन कर लेते हैं सभी टेस्ट केसेस के ऊपर, ताकि कंफर्म कर लें ये हमारा कोड सही या गलत। ठीक है, तो डिफरेंट टेस्ट केस बनाते हैं एंड हर एक टेस्ट केस पे इसको रन करके देख लेते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी होता है लिंक लिस्ट के अंदर, ये आदत हम डालनी चाहिए। तो मुझे अपनी सारी वीडियोस के अंदर ये आदत डलवानी चाहिए थी, बट कोई नहीं, वहाँ पे मैंने कुछ वीडियो पहले बता दिया था कि ऐसा हम करेंगे, बट मैंने बीच के कुछ वीडियोस में ऐसा नहीं किया। मैंने हर टेस्ट केस पर ट्राई रन करके नहीं देखा, जो कि गलत बात है, हमें करना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं 0 साइज हैंडल है, बिल्कुल। 1 साइज हैंडल है, बिल्कुल। अब ये देखते हैं कि सभी अगर स्मॉलर डेटा हो जाए तो क्या होगा। कैसा कभी हो सकता है सारे के सारे गिवन डेटा से स्मॉलर हो जाए? हाँ, हो तो सकता ही है। लाइक 1 2 3 4 5, ये सब के सब छोटे थे और 5 से छोटे हैं, एंड मेरे पास स्मॉलर है, ये प्रीवियस स्मॉलर है, ये लार्जर है और ये प्रीवियस लार्जर है, ये करंट है। तो ये वैल्यू मेरी क्या आ रही है, लास्ट इंडेक्स के डेटा से छोटी आ रही है। टेल तो मिल गया, ये मेरा टेल है। जो भी पॉइंटर यूज़ करते हो ना वो यहाँ बना लिया करो। मेरे पास ये टेल आ गया और ये मेरे पास हेड है एंड इट इज़ टेल। अब करंट जो है वो टेल से छोटा है, तो क्या करेंगे, प्रीवियस स्मॉलर के नेक्स्ट में इसको अटैच करा एंड करंट विल मूव फॉरवर्ड, प्रीवियस स्मॉलर विल मूव फॉरवर्ड। ये डेटा भी छोटा आ रहा है तो इसको यहाँ अटैच करेंगे, करंट विल मूव फॉरवर्ड, प्रीवियस स्मॉलर विल मूव फॉरवर्ड। इसको मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ, दिस मूव फॉरवर्ड, करंट विल मूव फॉरवर्ड, पीएस को भी आगे जाना होगा। ये स्मॉलर भी, ये वैल्यू भी छोटी आ रही है तो ये आगे की ओर जाएगा और करंट आगे की ओर गया, प्रीवियस स्मॉलर आगे की ओर गया। 5 स्मॉलर इक्वल है, इस सिनेरियो में क्या करेंगे हम, करंट को आगे लेकर जाएंगे और प्रीवियस स्मॉलर भी आगे जाएगा। अब देखो करंट हो गया नल, इट मीन्स प्रीवियस स्मॉलर के नेक्स्ट में लार्जर का नेक्स्ट अटैच कर दो जो कि है नल, और प्रीवियस लार्जर के नेक्स्ट को कर दो नल। प्रीवियस लार्जर, इसका नाम होना चाहिए प्रीवियस लार्जर, इसको कर दिया नल, इससे कोई फर्क पड़ा नहीं, और लास्ट में रिटर्न कर दिया प्रीवियस स्मॉलर। यही मेरा पिवट नोड था, बिल्कुल एक्यूरेट है। 5 से सारे छोटे एक तरफ है और एक सॉर्टेड एरे के अंदर 5 की करेक्ट पोजीशन यही होनी चाहिए थी। व्हाट इफ अगर ये जो नोड है ये ऐसा ना होकर सबके सब लोग बड़े हो जाते, प्रीवियस स्मॉलर यहीं पे रखते हैं, करंट यहीं पे रखते हैं, और मैं अपने डेटा को सेट कर लेता हूँ -5, सभी लोग -5 से बड़े हैं यहाँ पर। अब क्या होगा, अब देखते हैं। तो इधर आया करंट नोड, सो करंट नोड इज लार्जर देन टेल डॉट डेटा। इट मीन्स प्रीवियस लार्जर के नेक्स्ट में करंट को अटैच करो, यानी कि आप प्रीवियस लार्जर के नेक्स्ट में करंट को अटैच करोगे, करंट विल मूव फॉरवर्ड एंड पीएल विल मूव फॉरवर्ड। ये वैल्यू भी टेल से बड़ी आएगी, तो करंट के प्रीवियस लार्जर के नेक्स्ट में इसको अटैच करा, करंट विल मूव फॉरवर्ड, पीएल विल मूव फॉरवर्ड। ये वैल्यू भी पीएल से बड़ी आएगी, इसके नेक्स्ट में इसको अटैच करा, करंट विल मूव फॉरवर्ड और पीएल विल मूव फॉरवर्ड। इसमें क्या करेंगे, हम इसे अटैच करेंगे, विल मूव फॉरवर्ड, विल मूव फॉरवर्ड। अब देखो करंट की वैल्यू कहाँ पहुंच गई है, टेल पर। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये प्रीवियस स्मॉलर से छोटी तो नहीं है बट इक्वल है। तो अब क्या होगा, अब प्रीवियस स्मॉलर इसे पॉइंट कर बैठेगा, प्रीवियस स्मॉलर विल पॉइंट टू दिस, करंट विल मूव फॉरवर्ड एंड प्रीवियस स्मॉलर विल मूव टू दिस, यानी कि हर बार यहाँ पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब क्या हुआ, प्रीवियस स्मॉलर के नेक्स्ट में लार्जर डॉट नेक्स्ट लगा दिया। लार्जर डॉट नेक्स्ट लगाने का मतलब है कि आपने प्रीवियस स्मॉलर के नेक्स्ट में आपने 1 को अटैच कर दिया। अब इस पॉइंटर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा, और प्रीवियस 1 के नेक्स्ट को कर दिया नल, इट मीन्स आपने इसे कर दिया नल, इसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा, और फिर पीएस को यहाँ से कर दिया रिटर्न। तो इसको तो हटा ही देते हैं, करंट को भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। ठीक, अब देखो मेरा आंसर क्या बनने वाला है, पीएस से आगे चलते हैं। तो मेरा पीएस से जब मैं आगे गया तो -5
1 2 3 4। तो सेग्रीगेट करने के बाद पी एस बिल्कुल अपनी करेक्ट जगह पर है, -5 से छोटे कुछ है ही नहीं और बाकी के सारे लोग आगे की ओर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, इसी कोड के अंदर एक और चीज़ नोटिस करते हैं। अब मेरा हेड क्या होगा इस सिनेरियो में? इस सिनेरियो में जो मेरा हेड बनने वाला है वो कौन बनने वाला है, ये देखिए। अब जो मेरा हेड बनेगा वो बनेगा प्रीवियस स्मॉलर, मतलब ये था मेरा स्मॉलर, स्मॉलर का नेक्स्ट ही मेरा यहाँ पर हेड बनने वाला है। हर बार स्मॉलर का नेक्स्ट आपका हेड बनेगा, स्मॉलर का नेक्स्ट आपका हेड बनेगा और प्रीवियस स्मॉलर अलग हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस स्मॉलर पिवट से आगे की ओर पॉइंट करेगा और जो स्मॉलर है वो हर बार आपका हेड बनेगा। ऐसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अभी जो हमने पिछला आइटरेशन मारा था उसके अंदर देखना हेड कौन बनता है। देखो, प्रीवियस स्मॉलर का नेक्स्ट आपका हेड बना है, तो जो नई लिंक लिस्ट बनकर आई है उसके अंदर प्रीवियस स्मॉलर का नेक्स्ट आपका हेड बना है। इसी तरीके से इसके अंदर भी जो मेरा स्मॉलर नाम का हमने डमी नोड बनाया था, स्मॉलर नाम का जो हमने डमी नोड यहाँ पे बनाया था उसका नेक्स्ट ही मेरा हेड बना है और बाकी के सारे लोग करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे प्रेजेंट है। इट मीन्स लॉजिक तो बिल्कुल सही है। एक बार रन करके देख लेते हैं। कंपाइलेशन एरर आ रहा है, कंपाइलेशन एरर को तो रिजॉल्व कर लेंगे। वो एरर है कि हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, बहुत कॉमन सी मिस्टेक है। ओके, कुछ और एरर्स भी हैं यहाँ पर। एक ही एरर है, डेट इज लिस्ट नोड करेंट, हेड की स्पेलिंग गलत है। श्योर, एंड कोड को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मैंने इसको करेक्ट कर दिया। सबमिट, क्योंकि ऐसा 2-3 बार हो चुका है, मैं सबमिट करता हूँ और अचानक से लॉग आउट हो जाता है, इसलिए कॉपी कर लेता हूँ अब। एंड हमारा कोड बिल्कुल पास हो रहा है। तो फाइनली हमने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। तो हमारी 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। क्विक सॉर्ट तक पहुंचने, हम क्विक सॉर्ट तक बस पहुंचने वाले हैं। देखो, ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद हम पहुंचेंगे क्विक सॉर्ट के ऊपर। क्विक सॉर्ट की वीडियो लेंदी बनने वाली है, पहले बता रहा हूँ, थोड़ी सी लेंदी बनेगी बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। पहले मुझे क्विक सॉर्ट डिस्कस करना पड़ेगा एंड देन फिर क्विक सॉर्ट के बाद फिर मुझे उसका लिंक लिस्ट के अंदर किस तरीके से मुझे वेरिएशन क्रिएट करना है, बहुत चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी। तो लेंदी बनेगी इसकी वीडियो। सो पेशेंसली देख लेना इस वीडियो को, क्योंकि सच में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्विक सॉर्ट इन लिंक लिस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मतलब लिंक लिस्ट में क्विक सॉर्ट लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। पॉइंटर्स को बहुत ब्रिलियंट तरीके से मैनेज करना पड़ता है। तो इसके अंदर पॉइंटर्स मैनेज करना बहुत ब्रिलियंट काम है, मतलब ईजी वर्क नहीं है। तो इसीलिए इसके अंदर पॉइंटर्स की नॉलेज आपकी बहुत मैसिवली चेक होगी, किस तरीके से आपको पॉइंटर्स यूज़ करना आता है। तो क्विक सॉर्ट काफ़ी अच्छा सवाल है इसके लिए एंड ब्रिलियंट क्वेश्चन है ये। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दो, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना। और साथ ही साथ एक और लास्ट चीज़, यार इंस्टाग्राम का जो पेज है ना उसे लाइक कर दो, उसे फॉलो करना स्टार्ट करो। बेसिकली लाइक तो नहीं होता हो तो फेसबुक पे होता है, तो इंस्टाग्राम का जो पेज है उसे फॉलो करना स्टार्ट करो। और जो हमारा जो एक ग्रुप है हमारा टेलीग्राम के ऊपर, एक्चुअली वो हमारी कम्युनिटी है जिसके अंदर हम ना बहुत सारी पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं। तो उस कम्युनिटी को ज्वाइन करो, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ ये वीडियो वगैरह तो मैंने बता ही दिया। एंड हाँ, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।